बिहार में जो फार्मर रजिस्ट्री है ना, उसको यहाँ पे सरकार ने शुरू कर दिया हुआ है। अगर आप बिहार के किसान हैं और सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपये की किस्त लेते हैं या फिर किसी प्रकार की कोई भी कृषि से रिलेटेड स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपके पास कहीं ना कहीं फार्मर रजिस्ट्री करके फार्मर आईडी होनी चाहिए। इस वीडियो में बताएंगे कि बिहार में अगर कोई किसान फार्मर रजिस्ट्री करना चाहता है, यानी कि फार्मर आईडी, किसान आईडी कार्ड बनाना चाहता है, तो कैसे बना सकता है, उसकी क्या कुछ प्रक्रिया होने वाली है और किस तरह से बनाए जा रहे हैं, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और नहीं बनवाते हैं तो फिर यहाँ पे क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए। देखिए, बिहार सरकार ने एक यहाँ पे लिंक जारी किया हुआ है जिसके माध्यम से आपका जो फार्मर रजिस्ट्री है ना, आप यहाँ पे करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे होगा इसकी प्रक्रिया समझिए। लेकिन उससे पहले इसमें अगर आप नहीं करवाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो समझिए। देखिए, बताया गया है कि आपका जो फार्मर रजिस्ट्री है ना, अब यहाँ पे पंचायत में एक शिविर लगेगा, कैंप लगेगा, उसके माध्यम से यहाँ पे कराकर आपका जो पहचान पत्र है यानी कि जो फार्मर आईडी है आपको दिया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए कोई किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट ले रहे हैं या फिर कोई भी स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं जो कि कृषि से रिलेटेड है, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है फॉर्म भरना जाने जा रहे हैं, तो उनके पास जो है किसान रजिस्ट्री होना चाहिए, यानी कि फार्मर आईडी होनी चाहिए। नहीं तो किसान रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं वो भी नहीं ले सकते हैं, और उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बेनिफिट मिलता है तो वो भी यहाँ पे बंद हो जाएगा। ठीक है, देखिए, बताया गया है कि सभी पंचायतों में लगेगा किसान रजिस्ट्री का कैंप। दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह तक होगा आयोजन। मतलब कि पूरे दिसंबर प्रत्येक जो आपके पंचायत भवन है वहाँ पे जो है कैंप यानी कि शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से अपना जो किसान रजिस्ट्री है वो करवा सकते हैं। आगे बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। देखिए, बताया गया है किसान रजिस्ट्री कैंप का आयोजन सोमवार से जिला कृषि विभाग के बैनर तले किया जाना है। किसानों की रजिस्ट्री करने के लिए अलग अलग टीम तैयार की गई है। कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार का टीम गठन कर उससे संबंधित पंचायत में कैंप कर किसान को जुटाकर उनका रजिस्ट्री किया जाना है। मतलब आपके जो भी कृषि कोऑर्डिनेटर होते हैं और आपका जो कृषि सलाहकार होते हैं, उनके टीम गठन करके आपके पंचायत में एक जो है शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आपका जो किसान रजिस्ट्री है वो किया जाएगा। ठीक है, देखिए, बताया गया है कि वैसे किसान का रजिस्ट्री किया जाना है जो किसान सम्मान निधि योजना का राशि ले रहे हैं। अगर आपको भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बेनिफिट मिलता है, राशि मिलता है, तो आपका फार्मर आईडी कार्ड बनाना जरूरी है, या फिर आगे आप लेना चाहते हैं तो भी जरूरी है। ठीक है, बताया गया है कि किसानों का रजिस्ट्री करके उन्हें आईडी कोड दिया जाएगा जिसको किसान आईडी बोला जाएगा। किसानों की पहचान किसान रजिस्ट्री के दिए गए कोड पर ही अन्य लाभ मिलेगा। कोई भी आप बेनिफिट लेना चाहते हैं किसान से रिलेटेड तो उसी कोड पे मिलेगा। किसानों को कृषि ऋण हो गया, मुआवजा हो गया, किसानों का समय वांछित सलाह हो गया, उद्यान हो गया, मत्स्य, खाद्य एवं विपणन आदि विभागों द्वारा अपनी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। मतलब कि आपके पास किसान रजिस्ट्री होगा, किसान फार्मर आईडी होगा, तभी ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। किसान के नाम, पिता का नाम वाले कृषक बकेट तैयार कर राज्यों को ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया जाएगा। मतलब आपका एक डाटा तैयार होगा और सरकार को यहाँ पे दे दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, बताया गया है कि नाम पर जमाबंदी होने पर ही किसान की रजिस्ट्री होगी। अगर आपके नाम से किसी ज़मीन का जमाबंदी नहीं है तो फिर आपका किसान पंजीकरण नहीं किया जाएगा, मतलब कि आपका किसान आईडी नहीं बनेगा। बताया गया है, देखिए, किसानों के नाम पर ज़मीन जमाबंदी होने पर ही किसान रजिस्ट्री होगा। जिन किसानों के नाम पर जमाबंदी नहीं होगा उनका किसान रजिस्ट्री नहीं होगा और नहीं उन्हें आईडी दिया जाएगा। ऐसे में जिनके नाम से ज़मीन नहीं है उनका किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट भी बंद होने वाले हैं, क्योंकि उनका किसान रजिस्ट्री होगा ही नहीं। उनके नाम पे ज़मीन होनी चाहिए, खुद के नाम से जमाबंदी होना चाहिए। ठीक है, किसान रजिस्ट्री कोड नहीं मिलने पर अगले आदेश तक किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करते रहेंगे। हालांकि किसानों में रजिस्ट्री का नियम से विभिन्न तरह की चर्चा हो रही है। कुछ किसानों का कहना है कि सरकार का यह नियम किसानों को किसान सम्मान निधि योजना से छटनी करने का साजिश है। जिले में 75% किसानों के पूर्वज के नाम से जमाबंदी है जो किसान सम्मान निधि योजना के लाभान्वित हो रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो सरकार का ये भी मानसा है कि जिनके नाम से ज़मीन नहीं है वो अपने पूर्वजों के नाम से बेनिफिट ले रहे हैं किसान सम्मान निधि योजना का, उनको छटना भी हो सकता है। ठीक है, डीओ कुंदन कुमार ने बताया कि
मुख्यालय के पत्र के अनुसार किसानों का रजिस्ट्री कराया जाएगा। पत्र में जिन किसानों के नाम से जमाबंदी हैं उन किसानों का ही आधार कार्ड, भूमि दस्तावेज, मोबाइल नंबर लिया जाएगा। मतलब आपको डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, भूमि दस्तावेज और मोबाइल नंबर लगेगा, ठीक है। और उन्होंने कहा कि सोमवार से कैंप का आयोजन शुरू किया जाएगा एवं दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह तक कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से जो भी आपका फार्मर आईडी है ना वो यहाँ पे बनाए जाएंगे, ठीक है। तो आपने साफ साफ समझा कि जिनके नाम से जमाबंदी है उनका ही किसान रजिस्ट्री होगा और उनको ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है कि आपके नाम से जमाबंदी नहीं है फिर भी आपको बेनिफिट मिलता रहे, बट ये कोई गारंटी नहीं है। अब ये वाला जो लिंक जारी हुआ है आप सभी को पता ही है। तो यहाँ पे क्या है ना कि आप खुद से अपना किसान रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी ऑफिशियल लोग होते हैं जो कि कृषि से रिलेटेड अधिकारी होते हैं उनका ही लॉगिन आईडी से लॉगिन होगा और यहीं से आपका जो किसान रजिस्ट्री है ना वो किया जाएगा। अदर स्टेट में देखेंगे बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे जैसे कि आप सर्च करेंगे बिहार फार्मर आईडी कार्ड कैसे बनाए शिक्षा बिंदु, तो आपके सामने ये वाला जो है पोस्ट देखने को मिलेगा। अब इसमें ओपन करिएगा तो सारे जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट का, अन्य राज्य का पोर्टल यहाँ पे देखने को मिलेगा जहाँ पे दूसरे किसी राज्य से आते हैं ना तो खुद से रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इस पर क्लिक करेंगे तो खुद से अपना किसान आईडी बना सकते हैं। बट बिहार में देखेंगे तो ऐसा कोई लिंक है, लेकिन यहाँ पे देखिए फार्मर का बटन देखने को मिलेगा जहाँ से न्यू अकाउंट क्रिएट करके अपना रजिस्ट्री कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखेंगे तो फार्मर का बटन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पंचायत के माध्यम से एक कैंप के माध्यम से आपका जो किसान रजिस्ट्री है ना वो किए जाएंगे, ठीक है। तो करवा लीजिएगा, नहीं करवाते हैं तो आगे चल के आपको बहुत सारे इसकी स्कीम का बेनिफिट है जो आपको नहीं देखने को मिलेगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।